एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या पत्नी की जन्मपत्री से पति का भाग्य जुड़ जाता है। इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। विवाह के बाद पति पत्नी का भाग एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए पत्नी की जन्म पत्री से पति के भाग्य और आर्थिक स्थिति और करियर के बारे में जानकारी मिल सकती है। पत्नी की कुंडली में बृहस्पति जो पति का कारक होता है और सातवें भाव जो सप्तम भाव है का विश्लेषण करके पति के जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। पत्नी की कुंडली से पति के भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत। हम बात करेंगे सप्तम भाव सेवंथ हाउस के बारे में। पत्नी की कुंडली का जो सातवां भाव रहता है वो सीधे तौर पर पति के बारे में बताता है। यदि यह भाव या उसका जो स्वामी जिसे हम सप्तमेश कहते हैं शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो पति को सुख समृद्धि मिलती है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो जो स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को पति का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति बली हो तो पति भाग्यशाली और सफल होते हैं। बात करेंगे भाग्य का जुड़ना। माना जाता है कि यदि पत्नी के भाग्य में सुख वैभव है तो विवाह के बाद पति को भी उसका लाभ मिलता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव के बारे में बात करें तो यदि कुंडली में चंद्रमा से सातवें स्थान पर अगर शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र हो तो पति धनवान हो सकते हैं और उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सकता है। मंगल के प्रभाव के बारे में बात करें जिसे कि मांगलिक दोष भी कहा जाता है। यदि पत्नी की कुंडली में मंगल दोष या अशुभ ग्रह शनि राहु केतु का प्रभाव है तो विवाह के बाद पति को कैरियर या स्वास्थ्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संक्षेप में हम बात करें तो जो हमने इससे पाया कि पत्नी की कुंडली पति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये जो प्रश्न बना कि पत्नी की जन्म पत्री से जो हम देख सकते हैं उससे पति का भाग्य कैसा प्रभावित हो सकता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। हमने बात की सप्तम भाव के बारे में, सप्तम भाव के स्वामी के बारे में, जो कारक ग्रह है बृहस्पति उसके बारे में बात की है, कैसे भाग्य से जोड़ता है इसके बारे में बात की है कि भाग्य अगर जुड़ जाता है अच्छा प्रभाव है तो पत्नी के भाग्य से सुख वैभव और विवाह के बाद पति को भी लाभ मिलता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव जिसमें बुध गुरु शुक्र के बारे में चर्चा की हमने, मंगल का प्रभाव के बारे में बात की। तो इस तरह से आपको संक्षेप में ये मालूम पड़ा हमें कि पत्नी की कुंडली पति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक बदलावों का एक बड़ा संकेत दे सकती है, क्योंकि यह रिश्ता दोनों के भाग्य को परस्पर जोड़ देता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं पति का सुख कुंडली में कैसा देखा जा सकता है, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि पति का सुख कुंडली में कैसा है। तो स्त्री की कुंडली में जो पति का सुख जो देखा जाएगा मुख्य रूप से जो सप्तम भाव है जिसको और शादी का घर कहते हैं, शादी का भाव कहते हैं, और सप्तम से जो सप्तम भाव का स्वामी है और तो कारक जो बृहस्पति गुरु है की स्थिति को देखा जाता है। इन तीनों को देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी और कारक गुरु। अगर इन यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह है, सप्तम में जो है वो बली हो और गुरु भी मजबूत हो तो ये तीनों अगर इस अच्छी स्थिति में होंगे तो पति गुणी धनी और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। राहु केतु शनि या मंगल का प्रभाव जो अगर इस जो बातें कही उस पर रहेगा तो वैवाहिक सुख में कमी ला सकता है। अब हमको को देखना है कि कुंडली में पति का सुख कैसे देखें, जिसके हमने बात की के प्रमुख बिंदुओं पे हम विशेष अपना जोर डालेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सप्तम भाव जो सेवंथ हाउस है जिसे शादी का भाव क्या कहते हैं, तो यह पति का प्रतिनिधित्व करता है स्त्री की कुंडली में। इसमें अगर शुभ ग्रह जैसे कि गुरु बैठा है यहाँ पे या शुक्र बैठा है या बुध बैठा है या इन ग्रहों की अगर दृष्टि भी पड़ती है तो इसको सप्तम भाव को हम अच्छा मानेंगे।
बृहस्पति जो है बृहस्पति के बारे में बात करें तो ये स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक ग्रह माना जाता है, जो पति के स्वभाव और भाग्य को दर्शाता है। और सप्तमेश के बारे में बात करें स्त्री कुंडली में तो लॉर्ड ऑफ सेवन हाउस की बात कर रहे हैं हम। अगर सप्तमेश कुंडली में मजबूत हो और वो छठा भाव, आठवें या 12 जिसे त्रिक भाव कहते हैं वहां पर नहीं होना चाहिए, तो आपको अच्छा पति मिलता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो ये जो है शुक्र ग्रह जो आपका वैवाहिक जीवन के सुख का कारक माना जाता है। शुभ योग के बारे में बात करें तो यदि सप्तम में बली होकर केंद्र जो पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव कहलाता है, या त्रिकोण जो पहला, पांचवा, 9वां भाव है, यहाँ अगर आकर सप्तम में बली होकर बैठ जाता है तो जीवन सुखी रहता है। और बृहस्पति यदि सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है तो उत्तम सुख मिलता है। अशुभ योग के बाद हम बात करें तो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में अगर शनि, राहु, केतु या मंगल का होना या सप्तमेश का इन पापी ग्रहों के साथ होना वैवाहिक जीवन में आपको क्लेश या विलंब का कारण बनता है। तो सुखी विवाह जीवन के जो संकेत के बारे में हमने बात की तो उसको बात करें तो गुरु अगर आपका केंद्र यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, या त्रिकोण पहला, पांचवा, 9वां भाव है, तो यहाँ पे अगर गुरु है, या सप्तमेश जो आपका केंद्र है पहला, चौथा, सातवें, 10वें भाव में अगर है, और शुक्र और गुरु का केंद्र में बलवान होकर बैठना है, तो ये सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। सुख पाने के जो उपाय है उसके बारे में बात करें कि यदि कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो तो नियमित रूप से आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे कि बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव अच्छा बनेगा आपके ऊपर। इसके अतिरिक्त गुरुवार का व्रत रखेंगे और कन्याओं को भोजन कराना भी अच्छा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमने जानने का प्रयत्न किया कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको क्या संकेत है, उनको किस तरह से देखा जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में प्यार करने वाला पति के बारे में बात करें, तो कुंडली में प्यार करने वाला पति कैसा होगा इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंडली में बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला पति पाने के लिए जो स्त्री की कुंडली है इसमें सप्तम भाव जो रहता है, जो कि आपका वैवाहिक जीवन का भाव कहलाता है, और शुभ ग्रह जैसे हैं शुक्र हैं, बृहस्पति और चंद्रमा का अगर प्रभाव होता है वहां पे, और सातवें भाव का जो स्वामी जिसे सप्तमेश कहते हैं वो अगर कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, 10वां केंद्र भाव में हो, या त्रिकोण पहले, पांचवें, 9वें भाव में मजबूत स्थिति में हो, और गुरु शुक्र का भी संबंध अच्छा हो, तो एक समर्पित आपको पति मिलेगा और प्रेम पूर्ण साथी की के रूप में हम इसको पहचान दे सकते हैं। तो इस तरह से कुंडली में प्यार करने वाले पति को इस तरह से आपको देखना चाहिए। तो प्यार करने वाले पति के जो ज्योतिषी योगों की हमने चर्चा की उसको हम फिर से बात करें तो सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह की बात कर लेते हैं, यदि सप्तम भाव में शुक्र, चंद्रमा, बुध स्थिति अच्छी है तो पति में रोमांटिक और प्रेम करने वाला होता है। ये स्त्री की कुंडली में आपको देखना है। बृहस्पति की स्थिति को देखें स्त्री की कुंडली में तो पति का कारक ग्रह गुरु होता है। इसका गुरु का जो प्रभाव सप्तम भाव पर अगर वो दृष्टि डालता है या सप्तमेश जो है से वो संबंध बनाता है, ये भी सच अच्छा योग माना जाएगा। इससे गुरु आपके अच्छी स्थिति में हो जाएगा। चंद्रमा के प्रभाव को बात करें तो सातवें भाव में या सातवें भाव के स्वामी के साथ का चंद्रमा का होना, ये बहुत ही संवेदनशील और ख्याल रखने वाला पति के बारे में बताया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव को देखा जाता है। नवांश कुंडली को भी देखा जाता है। नवांश कुंडली में अगर सप्तम भाव या शुक्र मजबूत होने से वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बना रहता है। शुक्र मंगल युति को भी देखा जाता है। यदि शुक्र और मंगल की युति हो तो यह प्रेम विवाह या अत्यधिक रोमांस की ओर इशारा करता है। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि सप्तम भाव पे पाप ग्रह शनि, राहु
या मंगल से मुक्त होना चाहिए, उन पर गुरु की दृष्टि होना आवश्यक है। प्यार के साथ-साथ पति-पत्नी के बीच में तालमेल बनाए रखने के लिए स्वार्थ से दूर होके समर्पण भाव रहना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के आपका जन्म कुंडली का जब हम विश्लेषण करेंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप भी अपनी जो जन्म कुंडली है, वो ज्योतिषी विशेषज्ञ को दिखा के उनकी मार्गदर्शन लेना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वो इन जो बातें हम बताए हैं उनको कुंडली में देख के आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो आज जो जानकारी अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको ससुराल के बारे में बात करेंगे, कुंडली में ससुराल को कैसा देखा जाता है। कुंडली में ससुराल का विचार हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि 8वां भाव को देखा जाता है, जिससे कि 8वां भाव आपका विरासत है, गुप्त संबंध है, इसके बारे में बताता है। और 7वें भाव से आपको जीवन साथी को देखते हैं और 10वें भाव से ससुर से को देखते हैं। तो इस तरह से आकलन जब हम करेंगे 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो ससुराल से सुख और संपत्ति मिलती है। जबकि शनि मंगल जैसे पाप ग्रह ससुराल पक्ष में से तनाव या संघर्ष का संकेत देते हैं, अगर ये 8वें भाव में है। तो ससुराल की स्थिति देखने के लिए आपको 8वें भाव को देखना है। 8वें भाव का जो स्वामी जिसे अश्वमेष कहते हैं, अगर वो मजबूत होकर अच्छी स्थिति में हो तो ससुराल धनी और संपन्न होती है। राहु केतु या शनि के प्रभाव से ससुराल पक्ष से आपको संघर्ष हो सकता है। ससुराल का जो सुख है, जैसे सास-ससुर के बारे में बोला गया है, तो 10वां भाव जो है 7वें भाव का चौथा है, यहाँ से सास को देखा जाता है। और तीसरा भाव जो 9वें का 7वां है, ससुर का प्रतिनिधित्व करता है। इन घरों में अगर शुभ ग्रह की स्थिति हो, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र या बुध है, तो ये ससुराल का जो सुख है, सास-ससुर से जो सुख है, वो सुखद संबंध बनता है और दर्शाता है। इस तरह से आप अपनी कुंडली में ज़रूर देख सकते हैं। ससुराल की दिशा और दूरी के बारे में जो शास्त्रों में या ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि 7वें भाव जिसे सप्तमेश कहते हैं की राशि से दिशा का पता चलता है। अगर 7वें भाव में के जो जिसे सप्तमेश बोलते हैं कि 7वें भाव की जो भी राशि है, उससे दिशा का कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बात करें तो अगर वहाँ पे 159 मतलब मेष, सिंह और धनु राशि है तो पूर्व दिशा, अगर दक्षिण दिशा की बात करें तो 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि और पश्चिम की बात करें तो 3, 7, 11 मिथुन, तुला, कुंभ राशि और उत्तर दिशा की बात करें तो 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इन राशियों को अगर 7वें भाव में ये राशि आती है तो ससुराल की जो दिशा का पता लगता है। ससुराल से धन के बारे में जब बात करना होगा तो यदि 8वां भाव शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति से प्रभावित हो तो ससुराल से अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलता है। अचल संपत्ति या लाभ ज़रूर मिलता है। ससुराल से धन के बारे में हमने चर्चा की कि अगर 8वां भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित रहता है, जैसे कि बृहस्पति आदि, तो ससुराल से आपको अचल संपत्ति या लाभ मिलता है। इस तरह से हमने देखा कि यदि ससुराल से अगर आपको कष्ट हो रहे हैं, तो ससुर या ससुराल के लोगों से अगर मधुर संबंध रखना चाहिए, तो आपको 8वें भाव में अगर राहु केतु का संबंध भी जो अगर आ जाता है तो ससुराल में आपकी स्थिति खराब हो सकती है। इस तरह की जानकारी शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। तो आप अपने विशेषज्ञ ज्योतिष से अपनी कुंडली का जरूर विश्लेषण करके इन बातों का पता लगा सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब फिर बात करेंगे कि जो प्रश्न अब यह बनता है कि कुंडली में नौकरी वाली पत्नी के योग को आपको कैसा देखना है, तो इसके बारे में अगर जानना है तो हमें क्या करना होगा। कुंडली में नौकरी वाली पत्नी के योग के लिए आपको जो
और 7वाँ भाव जिसे जीवन साथी का भाव कहते हैं, और 10वें भाव जिसे कर्म और करियर का भाव कहते हैं, का मजबूत संबंध देखना होता है। तो 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी या 10वें भाव से सुसंबंध बनाए, विशेषकर यदि सूर्य, मंगल, बुध, सरकारी नौकरी और शनि अगर है तो संबंध बनता है, तो प्राइवेट और कड़ी मेहनत करने वाला जो काम है, जैसे ग्रह से 7वें भाव का उनके स्वामी से जुड़े तो नौकरी पेशा पत्नी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपके आपकी कुंडली जो है आपकी कुंडली में आपको क्या देखना है कि जो 7वाँ भाव वो पत्नी का भाव रहता है, और उसमें आपको जो बताया है कि 7वें भाव का जो स्वामी होता है या 7वाँ भाव होता है या 10वाँ भाव होता है जो कि कर्म का करियर का, इन दोनों 7वें और 10वें भाव का स्वामी का संबंध अगर बन जाता है, शुभ संबंध बन जाता है, अगर ये जो ग्रह सूर्य हो या मंगल हो और बुध हो, तो सरकारी नौकरी वाला मिलेगा आपको, या शनि होगा तो प्राइवेट और कड़ी मेहनत वाला मिलेगा। जैसे ग्रह 7वें भाव या उसके स्वामी से जुड़े तो नौकरी पेशा जो पत्नी है उसके मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से 7वें 10वें भाव के संबंध को हमने बात की है। फिर 7वाँ भाव जो पत्नी का होता है, 10वाँ भाव जो करियर का होता है, इनका भी आपस में अगर ये एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं इनके स्वामी, या ये 7वें भाव 10वें भाव के स्वामी की युति बन जाती है, या राशि परिवर्तन हो जाता है, तो ये योग आपको जो पत्नी है वो आपकी है और नौकरी वाली प्राप्त होगी। अगर 7वें भाव का स्वामी का 10वें भाव में होना भी या 10वें भाव को देखना भी ये परिस्थितियां देता है। 10वें भाव का स्वामी से 7वें भाव में हो या उससे देखता हो, तो देख कहने का अर्थ है कि आप इन जो बातें हैं 7वें और 10वें भाव के बारे में बताई है, इनका जो संबंध बनता है तो आपको नौकरी वाली पत्नी प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इसमें ये देखें कि अगर सरकारी नौकरी है तो आपको ग्रहों की जो स्थिति है, सूर्य, मंगल, गुरु का 7वें या 10वें भाव से संबंध होगा तो सरकारी नौकरी के वाली पत्नी मिलेगी। और अगर यहाँ पे 7वें 10वें भाव से संबंध मंगल, बुध, शनि का 7वें या 10वें भाव से संबंध बनता है तो प्राइवेट या अन्य नौकरी वाली पत्नी मिलती है। इस तरह से शनि के बारे में बात करें तो ये 6वें 10वें भाव में होना सेवा या मेहनत से जुड़ी नौकरी का संकेत देता है। दशा अंतर्दशा को भी देखा जाता है, और 7वें भाव 10वें भाव इनके स्वामियों की दशा में शादी होने पर पत्नी को नौकरी मिलने की संभावनाओं के प्रबल योग बन जाते हैं। तो इस तरह से लग्न के अनुसार आपको भिन्नता मिलेगी। आपको आपको कर्क लग्न है, यदि मंगल 10वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में उसे देखे, धनु लग्न हो यदि बुध 7वें या 10वें भाव दोनों के स्वामी से 7वें भाव में हो। संक्षेप में कुंडली में 7वाँ भाव पत्नी का होता है और 10म कार्य क्षेत्र का होता है। तो इन दोनों का बाद में जो बातें हमने बताई है वो विशेषज्ञ ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के देख सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको नौकरी पेशा पत्नी मिलने के जो बातें बताई वो उनको इस तरह से देख सकते हैं। तो कुंडली में 7म जो पत्नी का और 10म कार्य क्षेत्र भावों का मजबूत संबंध तथा कार्य का कारक ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, बुध का इनके भाव से जुड़ा होना नौकरी पेशा पत्नी मिलने के संकेत देता है। इस तरह से आप जब हम बातें कर रहे हैं तो आपको कुंडली में इन बातों को लगा कर जरूर देखना चाहिए, और विशेषज्ञ ज्योतिष से अपनी कुंडली को जरूर दिखवाना चाहिए। फिर एक प्रश्न बनता है कि धनी पत्नी योग कैसा देखा जाएगा? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी पुरुष की कुंडली में 7म भाव जो विवाह का भाव है और उसका स्वामी अगर बली हो, तथा शुक्र जो वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, तो सुख के बारे में बताता है, पत्नी के बारे में बताता है, और गुरु उच्च स्थान में हो तो धनी और सुखी पत्नी का योग बनता है। प्रमुख योगों के में शुक्र का 11वें घर में होना,
चंद्र मंगल योग का होना, यह गुरु शुक्र का सप्तम भाव से संबंध होना, ये धनी पत्नी के योग बन गए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कुंडली में आप देखेंगे तो आपको धनी पत्नी मिलने के योग बन जाते हैं। धनी पत्नी के योग के मुख्य ज्योतिषी योगों के बारे में आप चर्चा करें तो जैसे हमने बात की कि सप्तमेश और एकादश भाव के बारे में बात की है, तो सप्तम भाव जो है का स्वामी यदि लाभ भाव यानी 11वें भाव में हो या 11वें घर का स्वामी 7वें में हो, जिसको राशि परिवर्तन भी कहते हैं, तो धनी पत्नी के मिलने के योगों की पुष्टि करता है। शुक्र की स्थिति भी दर्शाती है कि जैसे शुक्र पत्नी का कारक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। अगर ये उच्च मीन राशि की हो या स्वग्रही हो, वृषभ या तुला राशि में हो, तो पत्नी जो है वो समृद्ध होती है। ऐसे ही अगर चंद्र मंगल का योग भी अगर बनता है कुंडली में, तो यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हो तो पत्नी धनवान और कार्य क्षेत्र में सफल होती है। फिर कुछ योग जैसे शुक्र से जो बनने वाला माल्यव्य योग है, जैसे कि शुक्र अगर केंद्र में पहला, चौथा, सातवें, 10वें भाव में हो, या शुक्र जो अपनी स्वयं की राशि वृषभ या तुला में हो, या उच्च राशि मीन में हो, तो पत्नी न केवल सुंदर होती बल्कि धनी और लग्जरी जीवन जीने वाली होती है। ससुराल से लाभ के बारे में बात करें तो यदि कुंडली में 8वां भाव जो रहता है वो ससुराल का भाव कहलाता है। अगर यहाँ पे दूसरा 7वें 11 भाव से संबंध होता है तो विवाह के बाद अचानक धन या संपत्ति का लाभ मिलता है। यदि कुंडली में 8वें भाव का संबंध दूसरे 7वें 11 भाव से हो तो विवाह के बाद अचानक धन या संपत्ति का लाभ मिलता है। अतिरिक्त जो और भी जानकारी है उसमें यह बताया है कि शुभ ग्रह की दृष्टि की बात करें तो 7वें घर पर गुरु की दृष्टि होने पर पत्नी समझदार सहयोगी होती है। अगर सप्तम भाव पे शुभ राशियां, सप्तम भाव में अगर वृषभ, तुला, मीन का होना शुभ माना जाता है। तो ये जो सामान्य ज्योतिषी जानकारियां दी हमने ये इस वीडियो में, तो इसका जो आपको अपनी कुंडली का विशेषज्ञ ज्योतिषी से जब आप इसका अध्ययन कराएंगे अपनी कुंडली का, तो वो सटीक विश्लेषण करके आपको सभी सभी बातों का को देखकर आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकेगा। तो आप जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। फिर एक प्रश्न बनता है कि खूबसूरत पत्नी के बारे में बात करेंगे हम बात कर रहे हैं कि खूबसूरत पत्नी और ज्योतिष को कैसे देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जो सप्तम भाव विवाह स्थान कहलाता है और सप्तम में जो 7वें घर का स्वामी रहता है, और शुक्र की स्थिति का आकलन करके सुंदर और गुणवान पत्नी के योग को देखे जाते हैं। और इसके बारे में ना पहले भी बातें की है। तो मजबूत शुक्र, चंद्रमा का प्रभाव और सप्तम भाव में शुभ ग्रह शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा की स्थिति से आपको रूपवती सौभाग्यशाली पत्नी मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं, संभावनाएं बन जाती है। इस तरह से सुंदर पत्नी के प्रमुख ज्योतिषी योगों की चर्चा करें तो शुक्र के प्रभाव, यदि शुक्र आपका उच्च में हो, अपनी खुद की राशि में हो या सप्तम भाव को प्रभावित करे तो पत्नी अत्यंत सुंदर होती है। शुक्र उच्च मीन राशि में होता है और अपनी शव राशि वृषभ और तुला में होता है शुक्र। सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह है, जैसे सप्तम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र के होने से भी आकर्षक जीवन साथी मिलता है। सप्तमेश की स्थिति की बात करें तो सप्तमेश मतलब 7वें घर का जो स्वामी यदि वो केंद्र या त्रिकोण में बलवान हो तो जीवन साथी सुंदर और संस्कारी होता है। राशि का भी प्रभाव होता है। सप्तम भाव में वृषभ या तुला राशि होने पर जातक को चतुर, गोरी और सुंदर पत्नी मिलती है। चंद्रमा की भूमिका के बारे में बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव सप्तम भाव पर हो तो पत्नी का जो स्वभाव है अच्छा रहता है और वो सुंदर होती है। ज्योतिषी उपाय में सुंदर पत्नी की कामना हेतु आपको को सुंदर कांड का पाठ करें। मनचाहे पत्नी के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
शुक्रवार को पूजा के बारे में बात करें, देवी दुर्गा की पूजा करें और पत्नी मनोरमा देवी का जो मंत्र है उसका आपको जाप करना है। शिव जी की पूजा के बारे में बात करें तो सोमवार को शिवलिंग पर गाय और से दूध के से अभिषेक करना सुखद वैवाहिक जीवन के लिए लाभदायक है। इस तरह से कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति शनि, राहु का अगर सातवें भाव पर तो परिणाम आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको विशेषज्ञ ज्योतिषी से ज़रूर कराएँ और जो बातें हमने बताई यहाँ, जो हमने प्रश्न उठाए थे, उनके जो जवाब बनाए हैं, उनको अपनी कुंडली में लगा के ज़रूर देखिए और विशेषज्ञ ज्योतिषी से मार्गदर्शन लीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का ज़रूर लाभ उठाइए और पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।